अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीकली और डेली स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको पिछले पूरे हफ्ते के दरमियान। क्या बताया था? अगर आप लोगों को याद है तो बताया था मैंने कि डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी हम जस्ट एक रिलीफ रैली के अंदर हैं, एक लोअर हाई के मूव के अंदर हैं। डेली का स्ट्रक्चर भी और वीकली का स्ट्रक्चर भी स्टिल हमारा जो है बुलिश नहीं हुआ है। साथ ही मैंने बताया था आपको कि 1 लाख का लेवल जो है वो एक आखिरी लेवल है कि जहाँ तक मैं जो हूँ मार्केट के अंदर अपनी छोटी मोटी स्विंग ट्रेड्स दे रहा हूं। उसके बाद 1 लाख से लेके 1,07,000 का लेवल जो है एक ऐसी रेजिस्टेंस है कि या तो वो टूटे और मोस्टली चांसेस यही हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वहां से रिजेक्शन मिलेगी, दोबारा हम नीचे आएंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर हमने यही डिसाइड किया हुआ था, यही हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि भाई आप लोगों ने जो है ना बहुत दूर की नहीं सोचनी है। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि 98 के तक जो है बिटकॉइन ने एक हाई लगाया। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 लाख तक बिटकॉइन जा सकता है, बट यहाँ पे उसके बाद देखा हमने लास्ट वीडियो के अंदर, परसों की वीडियो याद होगी आप लोगों को जब मैंने आपको अपडेट दी, तो वहाँ बताया मैंने कि डेली का वीकली का स्ट्रक्चर जो है पहले ही बेरिश था और अब 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो है वो मिल चुका है। टेक्निकल्स ने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि भाई मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अच्छा फिलहाल नहीं दिख रहा है। और उसके बाद देखा हमने कि हमने जब एक्सपेक्ट किया था, बताया था मैंने परसों की वीडियो के अंदर आपको कि अगर छोटी मोटी स्कैल्प ली भी तो वो एक ट्रिगर बताया था मैंने कि उसके ऊपर लेंगे और अगर उसके ऊपर नहीं जाता तो फिर 92,000 का जो जोन है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। वहां पर हम देखेंगे ट्रेड लेनी नहीं लेनी। तो मैंने खबरदार बहरहाल आपको कर दिया था कि 4 घंटे के अंदर जो है टेक्निकली हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है। अब उसके बाद काफी क्विकली मार्केट अचानक डंप हुई। अब नीचे आने का तो बहरहाल हम सोच रहे थे कि आ सकती है मार्केट, क्योंकि 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका था। डेली वीकली के अंदर जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर था वैसे ही बुलिश नहीं था, पर यहाँ पे इतना क्विक डंप जो है जाहिर है लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका क्या रीज़न बना? तो मेरे भाई टेक्निकल्स ने तो पहले ही बता दिया था कि मार्केट में कुछ अच्छा नहीं है, बट फंडामेंटली जो मोहर लगी उसके ऊपर वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अगर मुझे ग्रीनलैंड नहीं मिलता है तो भाई मैं जो हूँ नेटो ममालिक के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा। और बकायदा जो है फिर ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया कि इस डेट से होगा, तो सारे मार्केट ने रिएक्ट किया। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखो ना डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो है ऐसे ही कर रहे हैं। खास तौर पे जब वीकेंड होता है ना, और खास तौर पे जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट बंद होती हैं, तो वहां पे वो फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसी अनाउंसमेंट्स करते हैं। उसके बाद 3-4 दिन जो है ड्राई बाय चलती रहती है, मार्केट को वो थोड़ा सा दबाव के अंदर रखते हैं और उसके बाद अचानक जो है सब फिर अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि ट्रंप मेरे भाइयों यूटर्न के जो है माहिर हैं। तो क्या यहाँ पे पॉलिसीज जो है अब ट्रंप की ऐसे ही रहेंगी? क्या मार्केट यहाँ पर अब गिरती ही चली जाएगी? तो मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि हमें जल्द जो है दोबारा ये ममालिक जो है आपस में बैठते हुए दिखेंगे। और चाहे ट्रंप जो है ग्रीनलैंड को जहन से ना निकाल सके, बट बहरहाल कोई ना कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट जो है हमें होता हुआ दिखेगा और कोई अच्छा बयान जो है वो आता हुआ दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्रो लेवल के एनालिसिस तो बहरहाल आप सुनते ही होगे, हमारे जो मेजर लेवल्स आपको बताते हैं उनको समझते होगे, इग्नोर नहीं करते होगे, बट साथ ही साथ जो आपको लेवल टू लेवल मैं आपको रोजाना के हिसाब से एनालिसिस देता हूँ उनको भी आप इग्नोर नहीं करते होगी। परसों की वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कहा था कि मैं यहाँ पर जो है थोड़ा कॉशियस अब रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है तो या तो ट्रिगर मेरे ट्रेड लूंगा, अदरवाइज 92,000 के लेवल के ऊपर मार्केट के ऊपर देखूंगा। तो अभी इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे बताएंगे आपको क्या सिचुएशन चल रही है टेक्निकली, और ट्रेड बनती है, लॉन्ग बनती है, नहीं बनती है, क्या सिचुएशन बन रही है इंशाल्लाह चार्ट पे देखेंगे। बट यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरे से फ़ायदा कोई मिलता है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया हुआ तो लाजमी फॉलो कर लो, ताकि टाइमली जो है आप यहाँ पर मेरे एनालिसिस को देख पाओ और टाइमली एक्शन ले पाओ। देखो ना, परसों की वीडियो बनाई मैंने और उसके बाद हमने मार्केट को देखा कितनी जल्दी रिएक्ट किया मार्केट ने। तो उम्मीद करता हूँ कि बहरहाल फ़ायदा उठाया होगा लोगों ने। एनीवेज यहाँ पर अब चार्ट पे चलते बिटकॉइन के और वहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। और यहाँ पहले मैं आपको जो है ना दोबारा से ज़रा मैक्रो लेवल के एनालिसिस भी दूंगा ताकि आपको जो है ना समझ में आए कि आखिर में मार्केट में बिगर पिक्चर क्या है और क्या करना है आपको अपनी मैक्रो ट्रेड्स के लिए। तो वीकली के चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो मार्केट का मैक्रो लेवल का कि बिटकॉइन यहाँ पे सिंपली डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये आपके सामने है कि पहले जो है बिटकॉइन की मार्केट हायर हाई हायर लोज बना रही थी, तो हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। बट वहां पे एक चीज हुई जिसने मार्केट को फिर डाउन ट्रेंड में डाला, जो कि हमेशा हम देख रहे हैं ट्रेंड में कि होती है। वो क्या चीज होती है कि मार्केट लास्ट हाई को लेके जाती है। किस तरीके से? आप पहले यहां पे देख लो,
बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, मार्केट गिरी, बहुत बुरी गिरी, बट दोबारा ऊपर गई क्योंकि हमारा लास्ट हाई जो है वो अनस्वेप्ट था। यहाँ मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाई, दोबारा अंदर क्लोजिंग हुई तो मार्केट में प्रॉपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वैसे ही दोबारा देख लो यहाँ पर भी कि बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा ड्रॉप हुआ, अच्छा खासा ड्रॉप हुआ, बट क्योंकि हमारा लास्ट हाई स्वेप्ट आउट नहीं था, बहुत मेजर लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी थी, तो बिटकॉइन ने पहले उसको उड़ाया और फिर ड्रॉप हुआ, तो हमें दोबारा मार्केट जो है प्रॉपर डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिखी और हमने बिटकॉइन का फिर यहाँ पे 80,000 का लो लगते हुए दिखा। तो पहली चीज यहाँ पे क्या समझ में आ रही है कि बिटकॉइन यहाँ वीकली के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं हाई के ऊपर वही चीज हम देख रहे हैं लो के ऊपर। जब भी हमें एक्चुअल बॉटम मिला है तो वहां पे हमने देखा है कि मार्केट जो है लास्ट लो को नहीं छोड़ती है। यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप हुआ, बिटकॉइन ने लो बनाया 78,000 पे, उसके बाद दोबारा रिकवरी स्टार्ट हुई, पर वो जस्ट एक रिलीफ रैली थी क्योंकि हमारा लास्ट लो जो है वो अनस्वेप्ट पड़ा हुआ था। उसके बाद बिटकॉइन दोबारा नीचे आया, लास्ट लो को लेकर गया, फिर एक्चुअल जो है हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। और ये अभी नहीं हो रहा है, अगर आप यहाँ पे पिछली बुल मार्केट को देख लो, ओवरऑल इस मार्केट को भी मिला लो, इस ट्रेंड को भी मिला लो, तो आपको दिखेगा कि बार बार अक्सर औकात जो है मार्केट ये करती है कि लास्ट हाई को लास्ट लो को स्टेप आउट करती है, फिर जो है अपने असल मूव की तरफ जाती है। तो यहाँ मेरे भाइयों जो हमारा लास्ट लो बना है वो बना है 80,000 के ऊपर। उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे रिकवर हो रहा है, लास्ट लो हमारा स्टिल अनस्वेप्ट है। तो बताया था मैंने आपको कि जब तक ये लास्ट लो अनस्वेप्ट हो, बिटकॉइन चाहे पंप करके आपका 1,03,000 1,07,000 पे पहुंच जाए, वो जस्ट एक रिलीफ रैली होगी। तब तक रिलीफ रैली होगी जब तक बिटकॉइन या तो 1,15,000 को जाके ना तोड़ दे, जो कि फिलहाल के लिए करीब तरीब मुश्किल दिख रहा है, या फिर बिटकॉइन 80,000 के लेवल को लेकर जाए, दोबारा रिकवर हो, तो फिर वो एक्चुअल मूव होगा। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन यहाँ पे सूनर और लेटर जो है ये एक मूव हमें दिखा सकता है, मैनिपुलेट करके फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। ये मेरा मैक्रो लेवल का एनालिसिस था, इसलिए मैंने कहा था कि देखो यहाँ मार्केट रिकवर हो रही है, हम इसे ट्रेड करेंगे। हमने बार बार ट्रेड किया, उसको ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, बट हमारे जहन में था कि कहाँ से हमें जो है कॉशियस हो जाना, और वहां से फिर हम कॉशियस हो भी गए। 98,000 तक मार्केट गई है, 1 लाख तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट बहरहाल क्योंकि फंडामेंटल अपडेट भी आई तो मार्केट को हमने पहले रिजेक्ट होते हुए देखा। अब डेली के अंदर भी सेम सूरत हाल है, ये हमारा हाई बना, ये लो बना, उसके बाद जो मूव चल रहा था एक लोअर हाई का मूव था। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन 1,06,000 को नहीं तोड़ता, उस पर क्लोजिंग नहीं करता, हम यहाँ पे स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर हैं और अब यहाँ पे दोबारा मार्केट रिजेक्ट हो रही है। इसके अलावा यहाँ मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना डेली के अंदर एक बेयर फ्लैग भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है ये देख लो आप लोग, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारे पास एक बेयर फ्लैग भी बन रहा है और सिंपल जो है बिटकॉइन फिलहाल इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये आपका बेयर फ्लैग है, ये इसका पोल है। तो आपको क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन फिलहाल स्टिल इसके अंदर। अब ये हो गया हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जैसे पहले बताया मैंने कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग छोड़ देनी है। हमने यहाँ पे बार बार ट्रेड की है, अभी भी करेंगे, कहीं मिलेगी, बट बैक एंड पे हमारे जहन में होना चाहिए कि भाई ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो फिलहाल के लिए क्या है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बट साथ ही मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बार बार ऐड की है कि चाहे मैक्रो लेवल पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका हुआ है, चाहे हम यहाँ पे फिलहाल एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, बट 2026 के अंदर मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे दोबारा बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे इंशाल्लाह। ऑल्ड कॉइन्स को भी रिकवर होते हुए देखेंगे, बट उससे पहले मार्केट हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन अभी चल रही है ना इस ट्रेंड में बार बार आपने देखा है, पहली बार आप नहीं देख रहे हो, आप देखो वीकली के अंदर, तो इससे पहले भी मार्केट जो है इस तरीके से डंप हुई है। जो प्रीवियस हमारा डाउन ट्रेंड आया था वहां पे देखो तो 1,06,000 से मार्केट डंप हुई, लगभग हमने वहां पे तकरीबन देखो तो वहां पे 32% तक का डंप देखा था। उसके बाद मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुई थी। अभी भी देख लो कि यहाँ मार्केट जब ऑल टाइम हाई बनाया इसने तो उसके बाद से लगभग जो है उतनी ही डंप हुई, थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, 35% तक डंप हुई है। तो यहाँ पे फिलहाल ही मैं समझता हूँ कि भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, टेक्निकल समझना चाहिए, लेवल समझना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और बताया मैंने जैसे कि इंशाल्लाह हम सूनर और लेटर जो है दोबारा रिकवर होंगे और एक बड़े मूव की तरफ दोबारा जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को मिक्स नहीं कर रहे होंगे, मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पर समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो कमेंट में लिखो, उस पॉइंट के ऊपर जो नहीं समझे हो आप, मैं एक और छोटी सी वीडियो जो है बना के रील की सूरत में डाल दूंगा। इंस्टा के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रहा हूं, तो किसी ने नहीं ज्वाइन किया वहां पर तो वहां पर भी ज्वाइन करो, ताकि
छोटी मोटी अपडेट्स जो हैं, छोटे मोटे जो आपके पॉइंट्स हैं, मैं वहाँ पे क्लियर कर दिया करूँ। इसके बाद चलते हैं मेरे भाइयों शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ। बिटकॉइन का शॉर्ट टाइम फ्रेम का सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे कुछ छोटी मोटी स्केल बनती है तो किस तरीके से बनती है वही बता दूं मैं आपको। उसके लिए मैं आपको पूरा टाइम फ्रेम लेके जाता हूँ और उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। अब पूरा टाइम फ्रेम के अंदर परसों की वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि 4 घंटे का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस जगह पर ब्रेक डाउन कर चुका है। ये आपके सामने है, ये हमारा लास्ट लो था 94,700 का, उसके नीचे क्लोजिंग हुई तो जाहिर है स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो मूव आएगा वो लोअर हाई का मूव होगा। तो इसी वजह से मैंने एक रेजिस्टेंस जो है मार्क किया था और वो था ये वाला रेंज 97 से लेके तकरीबन यहाँ पे 96,366 का। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे फिलहाल कॉशियस रहो और अगर हमें ट्रिगर मिला छोटी मोटी स्कैल्प लेंगे, बट वो भी जो है ना बहुत ऊपर की कहानी नहीं होगी और चांसेस यही होंगे यहाँ से हम दोबारा इस तरीके से डंप कर जाएंगे। तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि 95,800 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो एक रिटेस्ट के अंदर जो है आप सिंपली एक स्कैल्प लेके इस जगह पे एग्जिट कर लेना। क्लियर कहा था कि इसके ऊपर जो है फिलहाल नहीं सोचना क्योंकि 4 घंटे का स्ट्रक्चर जो है वो टूट चुका है। और बताया था कि मैंने ट्रिगर नहीं मिला तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। उस सूरत में क्या करेंगे, फिर 92,000 के ऊपर मार्केट को देखेंगे कि वहां पे हमने लॉन्ग करना है नहीं करना। इतना क्लियर मैंने परसों की वीडियो के अंदर आपको एनालिसिस दिया था। तो बहरहाल दोस्तों हमें वो ट्रिगर नहीं मिला, स्कैल्प नहीं मिली और मार्केट अचानक से यहीं से ब्रेक डाउन कर गई। उसका भी रीज़न बता दिया मैंने आपको क्या रीज़न था। एक फंडामेंटल रीज़न था, डोनाल्ड ट्रंप की कारसानी थी और बहरहाल उसके बाद बिटकॉइन ने एक लो लगाया 92,000 के ऊपर। यहाँ मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था अगर मुझे ट्रिगर मिलता मैं आता वीडियो बनाता और आपको बताता यहाँ पे लॉन्ग कर लो, बट मुझे ट्रिगर नहीं मिला, मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं दी। हालांकि वीडियो में बताया था कि 92,000 के ऊपर दोबारा मार्केट को देखेंगे, बट बहरहाल स्ट्रेंथ नहीं मिली तो हमने इसको इग्नोर किया और उसके बाद देखा हमने कि अच्छा फैसला किया हमने। उसके बाद मार्केट मजीद डाउन गई और यहाँ पे 90,700 के ऊपर हमें एक लो मिला। अब सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है तो मेरे भाई यहाँ पे करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट स्टिल चॉपी है। यहाँ पे क्यों चॉपी है तो फंडामेंटल रीजन है उसका बता दिया मैंने आपको। तो मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रही है, बट यहाँ पे फिर भी अगर आप एक रिस्क टेकर हो, आप थोड़ा एक रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे तरीका ये है। और वो भी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टिल हमारा जो स्विंग लो का एरिया है वो अभी नहीं टूटा है। कब टूटेगा, जब बिटकॉइन जो है अपना ये 89,000 का लो तोड़ेगा। इसके बारे में बता दूं कि 89,000 से 90,000 की सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले बता दूं मैं आपको स्कैल्प किस तरीके से लेनी है आपने। तो सिंपल यहाँ पे रेट चल रहा है अभी 90,000 के अराउंड। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक स्कैल्प लो, स्टॉप लॉस लगाओ 89 से नीचे और हिट एंड रन का ही यहाँ पे एक सिनेरियो होगा। ज़ाहिर है मार्केट चॉपी है और टारगेट जो होंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला हाई 92,600 का, सेकंड हमारा टारगेट होगा यहाँ पे 94,500 का और लास्ट टारगेट होगा यहाँ पर हमारा ये वाला हाई जो अभी यहाँ पर हमें मिला है। अब ये ट्रेड ऐसी है कि रिस्की जरूर है, बट यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेंथ मिल जाती है, डोनाल्ड ट्रंप को पॉजिटिव बात कर देता है और हमारा ये स्विंग लो नहीं टूटता है तो रिवॉर्ड भी इसका अच्छा है। तो इसीलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बट ध्यान में रहे कि मार्केट चॉपी है तो स्टॉप लॉस आपका खतरे में जरूर है, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो अगर हिट भी होता है तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस बहरहाल आपको नहीं होगा। अब 89,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के आखिर में ये भी समझ लो कि हम यहाँ पे 4 घंटे के अंदर भी एक रेंज में मौजूद है और इस रेंज हाई का जो एरिया है वो है 95,000 का एरिया, जहाँ से दिसंबर के महीने में और जनवरी के स्टार्ट में हमने देखा बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है। और मिड रेंज है हमारा 89,000 का एरिया जो बताया मैंने सपोर्ट है, और रेंज लो है हमारी 87,000 से लेके आपकी 85,000 84,000 तक पूरा एरिया। तो ये पूरी की पूरी रेंज है। तो ज़ाहिर अगर 89,000 का लूज हुआ तो बिटकॉइन उसके बाद फिर रेंज लो की तरफ ही जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, एनालिसिस समझ में आए होंगे आज के। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।